आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। ओके, ये क्वेश्चन क्या बोल रही है कि हम लोग एक डैम का बात कर रहे हैं। एक डैम का लेंथ हम लोग को दिया है कि मतलब इसका जो हाइट है वो 12 मीटर है और इसका जो लेंथ है दैट इज़ विच इज़ नॉट, ये 3 डायमेंशनल फिगर है तो ये 12 मीटर है। इसका जो लेंथ है वो कितना है, 30 मीटर है। ओके, डेप्थ ऑफ द वाटर बिहाइंड द डैम हम लोग को दिया है कि 10 मीटर तक डेप्थ है वाटर का। ओके, और ये जो डैम का जो जिसे हम लोग कंस्ट्रक्ट किया है, जो हम लोग डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं स्टोन वो सब लेके, तो उसका डेंसिटी दिया है 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाला सब्सटेंस से हम लोग ये डैम कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, अभी हम लोग को इधर एक ऊपर कितना लेंथ गया है, x लेंथ गया है, नीचे 2x लेंथ गया है। ओके, एंड 12 मीटर हाइट का है और वाटर का लेवल 10 मीटर हाइट है। अभी हम लोग को पूछ रहे हैं कि डैम डैम का जो वेट है वो 10 टाइम्स हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर होना चाहिए। जो वाटर कितना तक हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना तक, मतलब वेट का, डैम का वेट कितना होना चाहिए ताकि ये वाटर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स डैम का ऊपर एक्सर्ट करते हैं उससे 10 टाइम्स होना चाहिए डैम का वेट। ओके, तब हम लोग को पूछ रहे कि एक्स एंड 2x का वैल्यू क्या क्या होगा। ओके, हम लोग को पता है कि हम लोग अभी सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। चलो, वेट ऑफ द डैम का इक्वेशन अगर हम लोग लिख रहे हैं, इट इज इक्वल टू m इंटू जी है। m इंटू जी है। ओके, m का वैल्यू हम लोग को पुट कर सकते हैं कि इट इज़ नथिंग बट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी है। ओके, वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इंटू लेंथ है। एरिया इंटू लेंथ है। एरिया हम लोग को पता है ये एक ट्रपीजियम है। ट्रपीजियम का एरिया इज नथिंग बट हाफ इंटू परपेंडिकुलर हाइट h इंटू ए प्लस बी। हाफ इंटू परपेंडिकुलर हाइट h इंटू ए प्लस बी है when and b are two sides, therefore area into density into g है। area is equal to half into h क्या है, h is the height of the trapezium, it is nothing but 12 meters into a plus b is x plus 2x। ओके, इनटू एरिया इनटू ये है एरिया, ये हो गया एरिया, इनटू हम लोग लेंथ इनटू करेगा, लेंथ इज इक्वल टू 30 मीटर हम लोग को दिया है। डेंसिटी दिया गया है कि 3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। जी के वैल्यू हम लोग लेते हैं 10। ओके, ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हाफ इंटू 12 दैट इज 6 इंटू 3x इज इक्वल टू 18x इंटू 30 इंटू 3 इज इक्वल टू 90 इंटू 10⁻³ इंटू 10 इज इक्वल टू 10⁻⁴। ये जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे हम लोग को मिलेगा, इसका वैल्यू इज इक्वल टू 162x इंटू 10⁵ न्यूटन। 162x इंटू 10⁵ न्यूटन है डैम का वेट। ओके, अभी हम लोग को बोला है कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो वाटर अप्लाई कर सकते हैं उसका 10 टाइम्स होना चाहिए डैम का वेट। ओके, तो हम लोग देखते हैं कितना वेट होना चाहिए। तब हम लोग देखते हैं इट इज़ इक्वल टू, वी नो दैट हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड बाय वाटर कितना होगा, जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो कितना होगा, इट इज़ इक्वल टू h इंटू रो इंटू जी होगा। h इंटू रो जी इंटू एरिया होगा। h रो जी में h हम लोग क्या लेना है, हम लोग को पता है कि 10 मीटर तक वाटर है। 10 मीटर तक वाटर है, ये इतना हम लोग को पता है। लेकिन हम लोग को ये भी पता है कि क्या होगा, h मीटर है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, 5 सेंटीमीटर पर होगा। 5 मीटर पर होगा। h इज इक्वल टू 10 मीटर है, देयरफॉर उसका जो क्या है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 5 मीटर पे होगा। ओके, देयरफॉर 5 इंटू रो इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू जी इज इक्वल टू 10 इंटू एरिया 30 मीटर लेंथ है, 30 इंटू लेंथ क्या इंटू
10 होगा। एरिया 10 क्यों हुआ? क्योंकि 30 मीटर लेंथ तक है एंड कितना हाइट है? 10 मीटर है, देखो 30 इंटू 10 है एरिया। और हम लोग एच रो जी में H5 क्यों लिया? क्योंकि इतना जो वाटर है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 5 पे होगा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो इसके ऊपर अप्लाई करेगा उसका वैल्यू हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो ये जो H है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, वो हम लोग लेते हैं। इट इज़ इक्वल टू, ये अगर हम लोग कैलकुलेट करेगा हम लोग को मिलेगा horizontal thrust applied by the water on this surface is equal to 15 into 10 raised to 6 न्यूटन। 15 into 10 raised to 6 न्यूटन से। ओके तो क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कि ये जो फोर्स है इसका 10 टाइम्स डैम का वेट होना चाहिए। तो डैम का वेट 162x इंटू 10 रेज टू 5 न्यूटन, इट इज़ इक्वल टू 10 इंटू 15 इंटू 10 रेज टू 6 न्यूटन होगा। ये सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग को मिलेगा x इज इक्वल टू, x का वैल्यू x इज इक्वल टू नथिंग बट 9.26 मीटर and therefore 2x is equal to 18.52 meters. Okay, x and 2x हम लोग को मिल गया, therefore first part of the question is completed. अभी हम लोग को सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहे कि stability of the dam with respect to its overturning about the edge through the point. Okay, तो हम लोग पॉइंट ओ, ये जो पॉइंट ओ है ना, इधर हम लोग को ये देखना है कि ओवरटर्निंग मतलब वाटर का जो फोर्स है इसका वजह से एक मोमेंट क्रिएट करके क्या नहीं होना चाहिए। ये बस इतना बोल रहे कि ओवरटर्निंग कंडीशन मतलब वाटर का जो फोर्स के वजह से जो मोमेंट है ना वो किससे बहुत कम होना चाहिए। डैम का वेट की वजह से जो मोमेंट है उससे बहुत कम होना चाहिए, तभी ये डैम ऐसे रहेगा। नहीं तो वाटर का मोमेंट्स बहुत ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये डैम स्लाइड हो जाएगा। मतलब डैम को कैसे मतलब उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं या वाटर का फोर्स देन। ओके, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है ये हम लोग को पता है कि अगर हम लोग अबाउट दी पॉइंट ओ दिया है तब हम लोग ओ ओरिजिन लेते हैं एंड रेडियस और हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डैम कैलकुलेट करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डैम क्या है, आर हम लोग को पता है कि ये क्या है, ट्रेपीजियम है। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग को पता है 12x इंटू 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6x इंटू 2x डिवाइडेड बाई 3 ऑल डिवाइडेड बाय क्या है 12x प्लस 6x। ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप। इट इज़ इक्वल टू, अगर हम लोग कैलकुलेट करेगा इट इज़ इक्वल टू नथिंग बट 12x 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6x, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2x इंटू 2x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12x प्लस 6x इज इक्वल टू, सॉरी ये 12x होगा, 12x प्लस 6x इज इक्वल टू 18x। इट इज़ इक्वल टू, लास्ट में हम लोग को आंसर मिलेगा इट इज़ इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 9x। ओके, ओ अगर हम लोग क्या ओरिजिन ले रहे हैं तो उधर से 11 बाई 9 ये डिस्टेंस में होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डैम। ओके, देयरफॉर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, जो टॉर्क जनरेट होगा वेट के वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा हम लोग देखते हैं इसके mg डायरेक्टली नीचे है। ओके, इसके mg डायरेक्टली नीचे, ये आर हम लोग ऐसे ले रहे हैं, देयरफॉर इसका जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। देयरफॉर हम लोग देखते हैं कि इसका जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो जनरेट होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क it is equal to weight into distance है, distance from the center of gravity, distance from the origin है, it is equal to 11 by 9 x है। it is equal to अगर पुट करते हैं w हम लोग को मिला था कि उस टाइम 162x इंटू 10 रेज टू 5 न्यूटन है, 162x इंटू 10 रेज टू 5 न्यूटन है इंटू 11 डिवाइडेड बाई x। ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं तब हम लोग को आंसर क्या मिलता है, इट इज़ इक्वल टू 169.78 into 10 raised to 9 न्यूटन मीटर।
ओके एक्स का वैल्यू इधर से हम लोग को पता चल गया है, इज इक्वल टू 9.26। ये वैल्यू डाल के अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हम लोग को मिलेगा 169.78 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर। ओके अभी हम लोग देखते हैं वाटर का वजह से जो टॉर्क है वो क्या है, क्लॉकवाइज टॉर्क ड्यू टू लिक्विड थ्रस्ट। ओके वाटर के वजह से जो टॉर्क है इट इज़ इक्वल टू व्हाट, ये हम लोग देखते हैं। हम लोग को पता है कि वाटर की वजह से फोर्स कितना होगा, इट इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ द वाटर इंटू रो इंटू जी, प्रेशर होगा इंटू एरिया 30 इंटू डी एक्स, उतना एरिया होगा उतना हम लोग को पता है कि इतना क्या होगा, इतना इसके वजह से इतना क्या होगा, उतना तक उसका ये होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसका फोर्स होगा। तो इंटू 10 - इंटू जो भी है वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हम लोग कैलकुलेट कर लेते, तो हम लोग को वो भी मिल जाएगा मोमेंट। ओके तो मोमेंट हम लोग देखते हैं, तो वाटर इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 10, ओके 10 हाइट तक वाटर है, इनटू क्या होगा x, अगर पहले हम लोग x लेते हैं, x तक मतलब वाटर है, x वाटर x हम लोग का क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दी डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, x इंटू रो इंटू जी इंटू एरिया क्या है 30 इंटू डी एक्स। हम लोग एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द वाटर लेते हैं विच इज़ x डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज ओरिजिन से x डिस्टेंस, ओके इनटू क्या होगा 10 - x होगा, उसका मोमेंट क्या होगा 10 - x होगा। क्यों होगा, क्योंकि ओरिजिन से 10 मीटर ऊपर है और हम लोग इधर x मीटर ऊपर हम लोग वो ले रहे हैं, देयरफॉर 10 - x होगा इसका जो मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस, इट इज़ इक्वल टू, ये हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो हम लोग को पता चल रहा है इट इज़ नथिंग बट 30 इंटू रो इंटू जी इंटू इंटीग्रेट करेगा किसको 10 मतलब 5x², ये जो x² सब जाके हम लोग को फाइनल क्या मिलते हैं 5x² माइनस x³ डिवाइडेड बाई 3। इसका लिमिट क्या है, इसका लिमिट है 0 to 10, इसका लिमिट है 0 to 10। ये जो फोटो वाटर इज नथिंग बट इसका फाइनल वैल्यू हम लोग को मिलता है 5000 इंटू रो इंटू जी, it is equal to 5 into 10⁻³ into 10⁻³ into 10, इट इज़ इक्वल टू कितना हुआ 5 इंटू 10⁻⁷ हुआ 5 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर मिलेगा हम लोग को, 5 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर। ओके इधर हम लोग को दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क है इसका वजह से टो एंटी दैट इज डैम का वेट का वजह से वो है दैट इज़ वेरी मच ग्रेटर देन टो वाटर। जो वाटर का फोर्स से जो मोमेंट है उससे बहुत ज़्यादा है डैम का वेट के वजह से जो टॉर्क है, इसलिए हम लोग को बोल सकते हैं कि इट इज़ स्टेबल सिंस बिकॉज क्या है टॉर्क ड्यू टू द लिक्विड थ्रस्ट क्या है डैम का जो टॉर्क है उससे बहुत कम है, इसलिए हम लोग को बोल सकते हैं कि ये स्टेबल कंडीशन में है।